फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं फर्स्ट हम लोग, जो कि बी फॉर्म आपका सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है और यूनिट नंबर चल रहा है 4, कार्बोनिल कंपाउंड्स यानी एल्डिहाइड और कीटोन। इसके पहले के लेक्चर्स में हम लोग ने प्रॉपर्टीज, नोमेनक्लेचर और फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन देख लिया था। आज हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, यानी कि केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे कि एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों को साथ में पढ़ेंगे, कंबाइन करके पढ़ेंगे कि दोनों रिएक्शन लगभग कॉमन देते हैं। तो आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं कि कैसे हम देखते हैं कि किस प्रकार के केमिकल रिएक्शंस को हमारे एल्डिहाइड और कीटोन शो करते हैं। ये कुल 5 प्रकार के रिएक्शन शो करते हैं। पहला है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें आपको पता है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि कार्बोनिल ग्रुप होता है, तो कार्बोनिल ग्रुप में ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट होता है, तो इट विल कन्वर्ट इनटू O-C+। तो अब यहाँ पे क्या है, O- और C+ में न्यूक्लियोफाइल मॉलिक्यूल आके यहाँ पे जुड़ता है, तो इसलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं, या हम कह सकते हैं एडिशन रिएक्शन। कार्बोनिल ग्रुप चाहे वो कोई भी कंपाउंड हो, उनमें एडिशन रिएक्शन की पावर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ CO बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड। पहला रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दूसरा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी कि ऑक्सीजन का एडिशन होना। तीसरा है रिडक्शन रिएक्शन यानी कि हाइड्रोजन का एडिशन होना या ऑक्सीजन का रिमूवल होना। चौथा है कंडेंसेशन रिएक्शन यानी 2 एल्डिहाइड या 2 कीटोन मॉलिक्यूल जो आपस में कंडेंस होते हैं, जुड़ते हैं। एंड द लास्ट वन इज मिसलेनियस रिएक्शन। इस मिसलेनियस रिएक्शन में ढेर सारे आपके रिएक्शन मैकेनिज्म आएंगे, जैसे कि कैनिजारो है, पर्किन है, ठीक है, डकिन है और स्मिथ है। तो इसमें से कुछ रिएक्शंस आपको अगर मैकेनिज्म समझना है तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जाइए 4th सेमेस्टर में। 4th सेमेस्टर का यूनिट नंबर 5 खोल के वीडियोस देखेंगे तो आपको इसके कुछ रिएक्शन वहां पे मिल जाएंगे, अगर मैं नहीं पढ़ाता हूं तो। वैसे मैं पढ़ाऊंगा, यहाँ तो कोशिश कर रहा हूँ। तो आज की क्लास में हम लोग सारे रिएक्शन देखेंगे। मिसलेनियस रिएक्शन को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, उसमें ढेर सारे रिएक्शन है, तो उसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसमें से रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन पूछा था एग्जाम में, बाकी इन 4 रिएक्शन के बारे में आज बात करेंगे। इसके बाद एक टॉपिक रह जाएगा कि आइडेंटिफिकेशन बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे सेपरेट करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसका केमिकल टेस्ट है, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और 2 क्लास में हमारा ये चैप्टर जो होगा यूनिट 4 फिनिश हो जाएगा, फिर यूनिट 5 हम स्टार्ट करेंगे सेकंड ईयर का। बहुत मैसेज आते हैं आपके, सर आप सेकंड ईयर नहीं पढ़ाते, सेकंड ईयर नहीं पढ़ाते, सेकंड सेमेस्टर का नहीं पढ़ाते। ले लो मालिक जान, ले लो, हमारे पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, काहे परेशान किए। चलिए, तो अब हम डालेंगे, पहली हेडिंग है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसकी हम बात करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होता है, पहले बेसिक सी बात जान लो कि भाई चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, C डबल बॉन्ड हो, H है तो एल्डिहाइड है और R है तो कीटोन। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में HR लिख रहे हैं। HR का मतलब क्या हो गया, हिना रब्बानी? नहीं, एक्चुअली ये है H मतलब है एल्डिहाइड और R मतलब है कीटोन। और आपको पता है कि एडिशन रिएक्शन कैसे देगा, ये यहाँ पे जाएगा माइनस, यहाँ पे जाएगा प्लस, और किसी भी HNU यानी कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल एटम, और H के साथ कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्लस होता है, तो जब इसके साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो CO के साथ H जाएगा, C के साथ NU जाएगा यानी न्यूक्लियोफाइल जाएगा, और यहाँ पे H या R रहेगा, एल्डिहाइड या कीटोन बना रहेगा। बस इतना सी करना है हमको, है ना, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है ना, बस इतना हमको करना है और हमारा काम खत्म। तो कैसे करेंगे रिएक्शन, अब हमें कुछ नहीं करना, हमें कितना आसान है यार, ये तो एक रिएक्शन हमने देख लिया, अब हमको ये मुद्दा मालूम चल गया, अब जिससे चाहो उससे करा दो। बस आपको ये पता करना है कि कौन कौन से कंपाउंड में प्लस माइनस में टूटता है। जैसे हम वाटर ले लिया, ये टूटता है H+OH- में, इससे रिएक्शन करा सकते हैं। हमने NaOH ले लिया, हमने KBr ले लिया, हमने KCl ले लिया। भैया KCl को अंडरलाइन करते क्योंकि आप समझते हैं मैंने क्यों KCl को अंडरलाइन किया है। वैसे मैं अपना प्रचार करता नहीं कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फलाना करें, लेकिन दिख गया तो मैं अंडरलाइन कर सकता हूँ यार, इतना अधिकार उसको है, ठीक है। और H2SO4 ले सकते हैं, HCl ले सकते हैं, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 रिएक्शन मैंने करा दिया, बहुत सारे, जितना चाहो उतना करा दे, सब तुम्हारे घर की खेती है। तो अब हम कैसे करेंगे, चलो इसमें डालेंगे हेडिंग नंबर 1। हेडिंग नंबर क्या, एडिशन ऑफ वाटर। पहली हेडिंग क्या है भैया, एडिशन ऑफ वाटर। मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं आपको मिस्त्री बना रहा हूँ कि रिएक्शन कैसे बनाते हैं, बस इतना सीख जाओ। और जिस दिन रिएक्शन खुद से बनाना सीख जाओगे ना, भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, कॉपी भरते जाओ, कुछ नहीं, मैं याद करके आया हूँ क्या, बस रिएक्शन बनाना सीख गया, मिस्त्री बन गया, तो रिएक्शन बना रहा हूँ। अब देखो एडिशन ऑफ वाटर करना, क्या करना भाई, हमने ये R ले लिया, C डबल बॉन्ड O ले लिया, चलो एक बार एल्डिहाइड ले लेते हैं और एक बार कीटोन ले लेते हैं, दोनों अलग अलग ले लेते हैं भाई आपकी आत्मा संतुष्टि के लिए, और वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं। हमें पता है कि वाटर टूटता है H+OH- में। आपने क्या सीखा कि प्लस वाला पार्ट हमको ऊपर जोड़ना है
और माइनस वाला पार्ट हमको नीचे जोड़ना है। तो ये किस में टूटता है, H प्लस में और OH माइनस में। तो R C एक सिंगल बॉन्ड O और H। अब देखो क्या बचा, यहाँ पे हमको क्या करना है, H प्लस यहाँ जोड़ना है तो यहाँ जोड़ दो, OH माइनस हमको यहाँ जोड़ना है तो यहाँ जोड़ दो। ये क्या हो गया, RCH OH OH। ये क्या बन गया, ये डाइहाइड्रिक एल्कोहल बन गया मेरे बच्चों। क्या बन गया, एल्कोहल। क्या बना, एल्कोहल बना। यहाँ देख लो, सेम काम यहाँ कर दो, HOH, H यहाँ जोड़ो, OH यहाँ जोड़ो, तो RCO के साथ H, नीचे OH और यहाँ पे R। ये भी क्या बन गया, एल्कोहल। ठीक है, एक प्राइमरी बना है, एक सेकेंडरी बना है। ये प्राइमरी अल्कोहल है और ये सेकेंडरी अल्कोहल, इसको लिख दो अल्कोहल प्राइमरी, अल्कोहल सेकेंडरी। कितना आसान रिएक्शन है ना। अब क्या लिखोगे, कहानी क्या लिखोगे, कि लिखोगे क्या, कि व्हेन एल्किल हैलाइड बार कीटोन रिएक्ट विद वाटर देन आफ्टर एडिशन रिएक्शन दे कन्वर्ट इनटू अल्कोहल, एल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल। स्वाहा। कुछ नहीं है यार, बच्चों की चीज है, कुछ नहीं करना, बस क्या करना है, रिएक्शन देख लिया। अब ये होगा पहला एडिशन ऑफ वाटर। अब अगर आपको दूसरा करना हुआ, दूसरा क्या करना है देख लो, दूसरा क्या, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो अब की बात तुम्हें पता है कि NaOH किस में टूटेगा, NaOH टूटेगा Na प्लस में और OH माइनस में। अब मिस्त्री तो बन चुके हो, क्या करना है, प्लस वाला यहाँ जोड़ो, माइनस वाला यहाँ जोड़ो। तो जहां पे H था वहां पे Na जोड़ो, और जहां पे OH था OH रहने दो, जहां पे H था वहां पे Na जोड़ो, OH को OH रहने दो। क्या बन गया, प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल, ये ऑक्साइड आयन के साथ लगा। कितना आसान है यार बच्चों, जैसी चीज है। ये हमने दो रिएक्शन देख लिया। अब KBr से कराओगे, K यहाँ Br यहाँ, क्या बनेगा, एल्किल हैलाइड बनेगा। ठीक है, एल्किल हैलाइड बनेगा प्राइमरी और सेकेंडरी। KCl से लगाओगे तो K यहाँ और Cl यहाँ। ठीक है, तो K यहाँ और Cl यहाँ लगाओगे तो क्या बनेगा, एल्किल हैलाइड। H2SO4 में क्या करोगे, H यहाँ HSO4 यहाँ, H यहाँ HSO4 यहाँ। बस इतना ही सीखना है। और HCl, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ कैसे करोगे। HCl कैसे करोगे, बस यार किसमें टूटता है, HCl H प्लस Cl माइनस में, है ना। तो यहाँ OH लगाओ, यहाँ H लगाओ और नीचे Cl लगा दो। इसका नाम होता है साइनोहाइड्रिन, यानी कि जिस कंपाउंड में OH ग्रुप और साइनाइड ग्रुप दोनों एक साथ लगे होते हैं उनको साइनोहाइड्रिन कहते हैं। तो दे आर साइनोहाइड्रिन, और ये भी क्या है हमारा, साइनोहाइड्रिन। कितना आसान था, मैंने आपको 7-8 रिएक्शन एक बार बता दिया। और पन्ना भरना है तो और कंपाउंड ले लो, HBr, HNO3, H2SO4, H3PO4, जो चाहे ले लो, और ढेर सारे बस प्लस माइनस तोड़ते जाओ और कंपाउंड्स को जाके जोड़ते जाओ। ये हमने पहला रिएक्शन देख लिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। समझ में आ गया बच्चों। अब चलो दूसरी बात करते हैं। पहला रिएक्शन में ढेर सारे रिएक्शन है, मैंने शॉर्ट में बताया है, बाकी आपको खुद से लिखना है। और मुझे जहां तक भरोसा है अपने बच्चों के ऊपर भी, एक बार मैंने अगर आपको समझा दिया तो फिर आपके लिए फार्मेसी आसान हो गई और आप उसको खुद से कर लोगे। मुझे इतना भरोसा आप पे है, इतना भी गोबर बुद्धि थोड़ी कोई पैदा होता है। ऑक्सीडेशन मतलब आपको क्या पता है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, एल्डिहाइड ले लो, R C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड है, इसका करो क्या, ऑक्सीडेशन। अच्छा, इसका ऑक्सीडेशन हमको जब माइल्ड करना होगा तो माइल्ड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं क्या, सिल्वर और कॉपर सल्फेट CuSO4। एल्डिहाइड के केस में जब भी हमको करना होगा रिडक्शन, क्या करेंगे हम, ऑक्सीडेशन करना होगा, हम क्या करेंगे, सिर्फ मिला के सिल्वर और कॉपर सल्फेट के साथ करेंगे, ये माइल्ड ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो कुछ नहीं करना है, बस एक O ऐड करना है, जहां पे ये H है उसको O ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH। ये एल्डिहाइड था, क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। यानी कि जब हम किसी भी एल्डिहाइड का माइल्ड ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर एंड कॉपर सल्फेट, देन एल्डिहाइड इज कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है भाई, ऑक्सीडेशन मतलब क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो जहां H था वहां OH कर दो, एक ऑक्सीजन लगा दो, ये हमारा काम हो गया। अच्छा, जब हमको कीटोन के साथ करना होगा, जब कीटोन के साथ करना होगा तो अब हमको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। वहां पे हमने माइल्ड यूज किया था, यहाँ स्ट्रॉन्ग यूज करेंगे, और स्ट्रॉन्ग के लिए हम लोग Hg2Cl2 मर्क्यूरियस क्लोराइड यूज करेंगे, Hg2Cl2। इन दैट केस में क्या होगा, अब ये भी बदल जाएगा, RC डबल बॉन्ड OO। देख रहे हैं ये क्या है, ये एक O ऐड हो गया, यहाँ पे OR था, ये क्या हो जाएगा हमारा ईस्टर। यानी जो कीटोन है वो ईस्टर बन सकता है। अच्छा, ये कार्बोक्सिलिक भी बन सकता है,
अगर हम साथ में कुछ और निकाल दे तो एक मैकेनिज्म और है, यहाँ पे हमको RS निकालना पड़ेगा, एल्केन निकालना पड़ेगा, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है और ईस्टर बन सकता है। तो सीधी भाषा में अब क्या करना है, एग्जांपल लेना है, हमने समझा दिया। एग्जांपल में R की जगह एथिल, मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल कुछ भी ले लो और वही काम यहाँ भी कर लो। तो रिएक्शन तो खुद से बना लोगे, मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ। अब एग्जांपल खुद से बनाना, ढेर सारे R जगह एथिल रखना, मेथिल रखना, प्रोपिल रखना और रिएक्शन सेम करना, सेम रिएक्शन होगा, बस R चेंज कर देना होगा। अब हम क्या लिख सकते हैं कि व्हेन एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद द silver and copper sulfate salt then after mild oxidation they convert into carboxylic acid, and when ketone is undergo oxidation with strong oxidizing agent like mercury chloride then it convert into the ester or carboxylic acid and remove alkanes। ठीक है, ये हम सिंपल सा, ये और है, दोनों नहीं है, या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा, डिपेंड करेगा कंडीशन पे। ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन की कैसे होता है। चलिए अब बात करेंगे तीसरा रिडक्शन रिएक्शन की। और यू नो वेरी वेल कि रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब H2 का एडिशन होता है। अब हम तीसरे रिएक्शन की बात करेंगे, अगली हेडिंग है रिडक्शन रिएक्शन। और रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है कि व्हेन वी ऐड हाइड्रोजन और रिमूव ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूव करना भी हमारा है, तो दोनों केस में होता है। जैसे एल्डिहाइड है RC डबल बॉन्ड OH, इस केस में क्या कर सकते हैं हम, PdH2 ले लो, पैलेडियम H2 या निकल के साथ उपस्थिति रिएक्शन करा दो। ठीक है, तो सीधा सा फटाफट हम क्या कर सकते हैं, जब स्ट्रॉन्ग नहीं वीक यूज कर रहे हैं तो वीक में H2 ऐड होगा, एक H यहाँ ऐड होगा, एक H यहाँ ऐड होगा। देखो RCHOH डबल बॉन्ड टूटा, एक H यहाँ, एक H यहाँ, H2 का ऐड होना ही तो है, और दिस इज H, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, RCH2 लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। ध्यान समझिएगा, जब हम रिडक्शन कैसे कर रहे हैं, रिडक्शन हम कर रहे हैं वीक यानी माइल्ड रिडक्शन कर रहे हैं। जैसे वहां पे माइल्ड ऑक्सीडेशन क्या था, माइल्ड रिडक्शन। इसी तरह से कीटोन ले लो RC डबल बॉन्ड OR, अब इसका माइल्ड रिडक्शन करा दो PdH2 निकल के साथ, या और भी रिएजेंट यूज कर सकते हैं। तो इन दैट केस में क्या होगा, R देखो H2 ऐड करना, एक H यहाँ ऐड करो और एक H यहाँ ऐड करो, दिस इज R, क्या हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, ये है माइल्ड रिडक्शन। तो क्या लिख सकते हैं कि when aldehyde and ketone undergoes mild reduction then aldehyde after reduction gives primary alcohol and ketone after reduction gives secondary alcohol। ये aldehyde और ketone में आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी ऐसे ही होता है कि रिडक्शन कराने पे अगर प्राइमरी अल्कोहल दिया तो aldehyde था और सेकेंडरी अल्कोहल दिया तो वो ketone था। ठीक है, तो aldehyde और ketone के साथ हमने ये देख लिया। एक चीज हम और देख सकते हैं, अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीड रिडक्शन करें, स्ट्रॉन्ग को मैंने क्या होता है, माइल्ड रिडक्शन का मतलब है H2 का ऐड होना, और स्ट्रॉन्ग रिडक्शन का मतलब है H2 का ऐड भी होना और ऑक्सीजन का रिमूव भी होना, ये दोनों चीज होता है। तो अब इस केस में क्या होगा, जैसे हमने मान लिया एल्डिहाइड ले लिया RC डबल बॉन्ड OH और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन रिडक्शन करा दो। स्ट्रॉन्ग के लिए क्या कर सकते हैं, लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड ले लो, या सोडियम हाइड्रोबोरेट ले लो, NaBH4 ले लो, या सोडियम बोरोहाइड्रेट ले लो। इस केस में क्या होगा कि ये ऑक्सीजन रिमूव भी होगा और H2 ऐड भी होगा। अब आप सोचो फ्रेंड मेरे बच्चों, इसमें हम 2 हाइड्रोजन ऐड कर दें और ऑक्सीजन रिमूव कर दें H2O, देखो इसमें 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ ऐड हुआ और 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेके पोलो हो गया यानी बाहर हो गया, तो ये वाटर निकला और ये क्या बना, देखो RCH3, ये क्या है RCH3 क्या होता है, एल्केन्स, दिस इज सिंपली एल्केन। और अगर हम यहीं पे कीटोन ले लेते, यहीं पे अगर हम कीटोन लेके सेम रिएजेंट सिलेक्शन कराते तो क्या बनता, RCH2R प्लस H2, ये भी क्या है, एल्केन। यानी सीधी सी बात है, अगर हम स्ट्रॉन्ग रिडक्शन कराएंगे तो एल्केन बनेगा और माइल्ड रिडक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड अल्कोहल बनेगा, सीधी सी बात है। यानी एल्डिहाइड और कीटोन का जो हमारा तीसरा रिएक्शन है रिडक्शन रिएक्शन, उसकी सबसे खास बात यह है कि जब भी उसका हम माइल्ड रिडक्शन कराते हैं तो एल्डिहाइड बनाता है प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन बनाता है सेकेंडरी अल्कोहल, और इसका जब स्ट्रॉन्ग रिडक्शन कराते हैं तो क्या बनाता है, ये एल्केन में कन्वर्ट होता है, वाटर रिमूव होता है। यह चीज बहुत ध्यान समझिएगा। अब ये मैंने आपको बेसिक बता दिया, अब आपको कॉपी भरना है। एक बार यहाँ मेथिल ले लो, R के यहाँ CH3 फिर C2H5 C2H5 CH3 C2H5 CH3, जो चाहो लिखते जाओ, C2H5 C3H8 मेथिल एथिल प्रोपिल लगा करके सेम रिएक्शन को कई बार निकालो। क्योंकि इतनी बार देर से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आज मैं 4th यूनिट आपको पढ़ा रहा हूँ, पीछे के चैप्टर्स पढ़ के आपको आइडिया तो हो ही गया होगा कि केमिस्ट्री में रिएक्शन कैसे करते हैं। अगर आपने शुरू से मेरी वीडियोस देखी होगी चैप्टर 1 से, यूनिट 1 से, तो 100% केमिस्ट्री पे आपका बहुत अच्छा कमांड अब तक हो चुका होगा, ये पूरा आपको पूरी उम्मीद है आपसे। ठीक है, ये हो गया फ्रेंड हमारा तीसरा। अब हम चौथे बात करेंगे कंडेंसेशन रिएक्शन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, हिंदी में कहते हैं संघनन अभिक्रिया।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संघनन? जब दो चीजें आपस में जुड़कर एक हो जाए तो उसे कहते हैं कंडेंसेशन। जैसे शादी में पति पत्नी होते हैं ना, दो मिलके एक हो जाते हैं, वो कंडेंसेशन होता है। उसी तरह से कंडेंसेशन मतलब दो अलग अलग चीजें मिले और एक हो जाए। इसमें क्या होता है कि एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल ले लो, ठीक है, ये एल्डिहाइड है R1 मान लिया, एक एल्डिहाइड है और दूसरा एल्डिहाइड ले लो R2 मान लो, ये हमारा एल्डिहाइड है। या हम दोनों को सेम रखते हैं, RR रखते हैं, ये हमारा एल्डिहाइड है, सेम एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है। अब देखो कंडेंसेशन रिएक्शन में एक कंडेंसेशन कौन सा? एल्डोल कंडेंसेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मैकेनिज्म भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। दिस इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि जब दो एल्डोल मॉलिक्यूल का हम रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, इसके साथ रिएक्शन कराते क्या बनेगा? देखो RCHOH 1 2 3 4 CH2C डबल बॉन्ड O। देखिए क्या बन रहा है आपके सामने, कंपाउंड दिख रहा है क्या बन रहा है? ये एक, सॉरी ये R नहीं है, यहाँ पे H है और यहाँ पे R है। ठीक है क्या बन रहा है? ये क्या है? इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है और ऑल ग्रुप भी है। एल्डिहाइड मतलब CHO और ऑल मतलब OH, इसलिए इसका नाम होता है एल्डोल। एल्डोल मतलब क्यों बना कि ये दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल जब आपस में कंडेंसेशन करते हैं तो उनसे जो नया कंपाउंड बनता है उसको एल्डोल कहते हैं। क्यों कहते हैं एल्डोल? क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है और एल्कोहल ग्रुप भी है। ठीक है, तो ये जो है इसी रिएक्शन को एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी कि जब दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स हमारे आपस में कंडेंस होते हैं तो कंडेंस होकर के एक लार्ज मॉलिक्यूल एल्डोल का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसका एग्जांपल हमको लेना हो, चलो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, हम बेंजीन ले लेते हैं। ये फ्रेंड हमारा बेंजल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल और बेंजल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल हमने ले लिया और हमने रिएक्शन करा दिया उसी के साथ, इथेनॉल के साथ। तो जो हमारा कंपाउंड बनेगा, देखिए क्या बनेगा, एक तो हमारा एल्कोहल ग्रुप हो जाएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है आई थिंक, ये CH2 के साथ, हाँ ये ग्रुप समथिंग आ रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या है? एल्डोल। इसमें एल्कोहल भी है और एल्डिहाइड भी, ठीक है, एल्डोल। तो इस तरह से कोई भी रिएक्शन आप कर लेना, इसकी मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, तो मैकेनिज्म मैं अभी नहीं बताऊंगा, जब मैं मिसलेनियस लेक्चर लेकर आऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। मिसलेनियस रिएक्शन में एल्डोल की मैकेनिज्म, पर्किन की मैकेनिज्म और कैरिजारो की मैकेनिज्म, तो 3-4 रिएक्शन की मैकेनिज्म बतानी है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेकर आऊंगा। तो ये था हमारा केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। जब आपसे केमिकल रिएक्शन पूछेगा आप इतना ही लिखिएगा, और जब आपसे स्पेशल रिएक्शन पूछे नाम के साथ, कैरिजारो बताओ, पर्किन बताओ, एल्डोल बताओ, तब आप इससे आइए। अदरवाइज आपके एग्जाम में इतना ही काफी है, जितने रिएक्शन मैंने आपको बताया उतना काफी है, सफिशिएंट है। इसमें 2 लेक्चर हमको लेने हैं यूनिट 4 खत्म करने में, मिसलेनियस रिएक्शन खत्म करना है और आइडेंटिफिकेशन टेस्ट बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, इसको हम पढ़ लेंगे। और कुछ कंपाउंड्स है, कंपाउंड्स खुद आपको पढ़ना है, 1-2 नंबर के एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, तो कुछ कंपाउंड्स के नाम आपको खुद से बुक से पढ़ना है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे हम सिलेबस को यहाँ पे फिनिश करेंगे, 1-2 लेक्चर लेने के बाद फिर यूनिट 5 की तरफ मूव करेंगे। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।